रुकिए, बस एक लम्हे के लिए रुकिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक ही रात में आपकी पूरी दुनिया तबाह हो जाए, आपका घर, आपकी इज्जत, आपका सब कुछ, तो आप क्या करेंगे? टूट जाएंगे, रो देंगे, या फिर वो करेंगे जो आज की इस कहानी की शहजादी ने किया। एक ऐसी शहजादी जिसे उसके अपने बाप ने एक अनजान शहर में अकेला छोड़ दिया, जिसके पास ना खाना था, ना छत थी, ना कोई अपना था, बस एक टूटा हुआ दिल था और एक अटल यकीन था। और उसी यकीन ने वो मौजज़ा किया जो आज भी सुनने वालों की आंखें भर देता है। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो आज टूटे हुए हैं, जो अंधेरी में हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं। ध्यान से सुनिए, शायद ये कहानी आज आपके लिए ही लिखी गई है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। अरब की सरजमीन पर एक शहर था, तुलैतुला। शहर बड़ा था, आबाद था और उसका बादशाह था सुल्तान कासिम अल मंसूर। सुल्तान कासिम को अपनी 3 चीजों पर बहुत नाज था। पहली, उसकी फौज, 10,000 सिपाही जिनकी तलवारें दुश्मनों के दिलों में दहशत डालती थीं। दूसरी, उसका खजाना, इतना सोना कि गिना ना जाए। और तीसरी, उसकी बेटी शहजादी मरियम। मरियम सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो नेक थी, अक्लमंद थी और उसके दिल में अल्लाह का डर था। वो हर रात तहज्जुद पढ़ती, हर सुबह कुरान की तिलावत करती। दरबारी अक्सर कहते, शहजादी मरियम में एक ऐसा नूर है जो महलों में नहीं, इबादतों में मिलता है। लेकिन सुल्तान कासिम के दिल में एक गुरूर था। उसे लगता था कि ये सब, ये दौलत, ये इज्जत, ये ताकत सिर्फ उसकी वजह से है। वो अक्सर दरबार में कहता, इस सल्तनत में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। एक शाम दरबार सजा हुआ था। वजीर, अमीर, सरदार सब मौजूद थे। सुल्तान ने अचानक मरियम को बुलाया। मरियम आई, अदब से सिर झुकाया। सुल्तान ने सबके सामने पूछा, मरियम बताओ, तुम्हें ये ऐशो आराम, ये शाही लिबास, ये इज्जत, ये सब कौन देता है? मरियम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर बहुत धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब्बा जान, ये सब अल्लाह देता है, आप सिर्फ एक जरिया हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्सा उसकी आंखों में भर आया। उसने कहा, मरियम, तू अपनी हद से बाहर जा रही है। ये महल, ये सोना, ये फौज, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, अल्लाह का नहीं। मरियम ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने कहा, अब्बा जान, आपकी मेहनत भी अल्लाह की अता है, वो ताकत भी उसी की दी हुई है। जब वो चाहे ये सब एक पल में खत्म हो सकता है। सुल्तान की रगों में गुस्से का खून दौड़ गया। उसने कहा, तो ठीक है, अगर तेरा अल्लाह ही सब कुछ देता है तो मैं देखता हूं कि मेरे बिना तेरा क्या होता है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मरियम को इसी वक्त महल से निकाल दो। कोई जेवर नहीं, कोई लिबास नहीं, कोई रकम नहीं, बस जैसी है वैसे ही जाए। पूरे दरबार में हलचल मच गई। वजीर आजम आगे बढ़ा, हुजूर, ये क्या कर रहे हैं? शहजादी आपकी बेटी है। सुल्तान ने हाथ उठाया, खामोश, मेरा फैसला हो चुका। मरियम ने अपने बाप की आंखों में देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद बाप का दिल पिघल जाए, शायद उसे रोक ले, लेकिन सुल्तान ने मुंह फेर लिया। मरियम ने एक लंबी सांस ली। दिल ने कहा, रो दे, लेकिन ईमान ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख। मरियम ने अदब से सिर झुकाया और महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। शहर की गलियों से गुजरते हुए लोग हैरानी से देख रहे थे। ये कौन है? ये शाही लिबास में अकेली क्यों है? इसके साथ कोई नहीं क्यों? मरियम ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो चलती रही। शहर खत्म हुआ, रेत का मैदान शुरू हुआ। शाम ढल रही थी। सूरज गुरूब होने वाला था कि मरियम एक छोटे से टूटे दरख्त के नीचे बैठ गई। उसके पांव थक चुके थे, पेट में भूख थी, गला सूखा था।
पहली बार उसकी आंखें भर आईं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है, तू देख रहा है, मैंने सिर्फ तेरी बात की और मुझे यहां पहुंचा दिया गया, लेकिन मेरा यकीन है कि तूने जो किया बेहतर के लिए किया। उसने वुजू का इरादा किया, पास में रेत थी, तयम्मुम किया और उस खुले आसमान के नीचे रेत पर मरियम ने मगरिब की नमाज अदा की। जब वो सजदे में गई तो आंसू रेत पर गिरे और उन आंसुओं के साथ एक अजीब सा सुकून दिल में उतरा। मरियम उस गांव पहुंची। हाजिया नूर बुजुर्ग थीं, अकेली रहती थीं। उनकी एक बेटी थी जो बहुत पहले गुजर चुकी थी। मरियम को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। बेटी, तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी से मिलती है। उन्होंने मरियम को अपने घर में रहने दिया। मरियम ने वहां मेहनत शुरू की। हाजिया नूर के लिए खाना बनाती, घर साफ करती और पड़ोस के बच्चों को कुरान पढ़ाती। धीरे धीरे लोग जानने लगे, एक नेक लड़की है जो कुरान पढ़ाती है, जो हमेशा दूसरों की मदद करती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब नूर है। महीने गुजरे। मरियम ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो शहजादी है। वो बस मरियम थी, अल्लाह की बंदी। लेकिन अल्लाह का करना देखिए, उसी गांव में एक नौजवान था, ताहिर। ताहिर का बाप पहले बड़ा ताजिर था, लेकिन एक सैलाब में सब कुछ गर्क हो गया था। अब ताहिर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन ताहिर में एक खूबी थी, वो हर हाल में शुक्रगुजार रहता था। अल्लाह का जिक्र उसकी जबान पर हमेशा रहता था। एक दिन हाजिया नूर के घर ताहिर पानी भरने आया। मरियम और ताहिर की नजरें मिली। दोनों ने नजरें झुका लीं, लेकिन हाजिया नूर ने निकाह हुआ, बेहद सादा, एक छोटे से कमरे में। महर थी 5 चांदी के सिक्के, वो भी ताहिर ने कई महीने जमा करके रखे थे। शादी की रात ताहिर ने मरियम से कहा, मरियम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मरियम ने कहा, कहिए। ताहिर ने कहा, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन एक वादा करता हूं, जब तक मेरे हाथों में जान है, तुम्हारी इज्जत मेरी जान से बढ़कर होगी। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, महल में सोने के झूमर थे, मखमली बिस्तर थे, खादमाएं थीं, और यहां एक मिट्टी का छोटा सा घर है, लेकिन इस घर में जो इत्मीनान है वो उस महल में कभी नहीं था। जिंदगी आगे बढ़ी। ताहिर दिन में मेहनत करता, मरियम घर में कुरान के दर्स देती, थोड़ी बहुत आमदनी होती। दिन गुजरते रहे, लेकिन मुसीबतों का सिलसिला यहां नहीं रुका। एक दिन ताहिर काम पर गया और शाम को वापस नहीं आया। रात हुई, आधी रात हुई, कोई खबर नहीं। मरियम का दिल बेचैन था। सुबह खबर आई, ताहिर को एक जालिम जमींदार के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इल्जाम था कि उसने उस जमींदार की जमीन पर कदम रखा था। यह इल्जाम झूठा था, लेकिन उस जमींदार के पास पैसा था, ताकत थी। मरियम के पास कुछ नहीं था। वो ताहिर को छुड़ाने के लिए क्या करती? उसके पास न पैसा था, न सिफारिश। वो शहजादी थी, लेकिन यहां कोई नहीं जानता था। उस रात मरियम ने पूरी रात नमाज पढ़ी, सजदी में गई और कहा, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज भी नहीं फैलाऊंगी, बस तू मेरे शौहर को वापस कर दे। अगली सुबह मरियम उस जमींदार के पास गई। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, मरियम नहीं। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया, मैंने बस उसके दरवाजे पर दस्तक दी। महीने गुजरे, साल गुजरे। मरियम ने एक बच्ची को जन्म दिया, नाम रखा सफिया। घर में रोशनी आ गई। गरीबी थी, लेकिन मोहब्बत थी। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। सफिया जब 3 साल की हुई तो उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जो उस जमाने के हकीम भी नहीं पहचान पाते थे। बच्ची बुखार में तड़पने लगी। ताहिर और मरियम दरिया हो गए। हर हकीम के पास गए, हर दवा लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक रात बच्ची की हालत बहुत बिगड़ गई। ताहिर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मरियम, मुझे डर लग रहा है। मरियम ने सफिया को सीने से लगाया, उसकी तपती पेशानी को चूमा। फिर उसने ताहिर से कहा, ताहिर, ये बच्ची हमारी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। हम तो बस अमीन हैं।
اگر وہ واپس لینا چاہے تو ہم روکنے والے کون ہیں؟ لیکن ہم اس سے مانگیں گے ضرور۔ دونوں نے رات بھر دعا کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح کی اذان ہوئی اور صفیہ نے آنکھیں کھولی۔ سلطان نے کہا، مریم، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تمہیں گھر سے نکالا، اور دیکھو آج میں خود بے گھر ہوں۔ تم صحیح تھیں، وہ طاقت، وہ دولت کچھ بھی میرا نہیں تھا، سب اللہ کا تھا۔ مریم نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا، ابا جان، جو ہوا وہ ختم ہوا، آپ یہاں رہیے، یہ گھر چھوٹا ہے لیکن اس میں اللہ کی برکت ہے۔ سلطان پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ طاہر حیران تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوڑھا انسان کون ہے۔ مریم نے بتایا، طاہر، یہ میرے ابا جان ہے۔ طاہر دنگ رہ گیا۔ اس نے سلطان کے سامنے ادب سے سر جھکایا۔ سلطان نے طاہر کو دیکھا، پھٹے لیکن صاف کپڑے، ہاتھ کھردری محنت سے، چہرے پر ایمانداری۔ سلطان نے کہا، بیٹے، میری بیٹی تمہارے پاس محفوظ ہے۔ طاہر نے کہا، حضور، مریم میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ دولت اور فوج کے بنا میری بیٹی بھوکی مرے گی، لیکن آج دیکھ رہا ہوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میری محل میں بھی نہیں تھا۔ سکون تھا، اطمینان تھا، محبت تھا۔ کچھ دن بعد سلطان قاسم اسی گاؤں میں رہنے لگا۔ اس نے طاہر اور مریم کے ساتھ محنت کی، کھیتوں میں کام کیا، سادہ زندگی گزاری، اور اس سادگی میں اسے وہ چیز ملی جو اس نے پوری زندگی محلوں میں نہیں پائی تھی، اللہ سے قربت۔ ایک رات اس نے مریم سے کہا، بیٹی، تم نے اس دن دربار میں جو کہا تھا وہ سچ تھا، میں صرف ایک ذریعہ تھا، اصلی مالک اللہ ہے۔ مریم نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کہا، ابا جان، اللہ نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہاں بھیجا، یہ ہار نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ سال گزرے، اسی گاؤں میں دھیرے دھیرے بدلاو آنے لگا۔ طاہر کی محنت اور مریم کی دعاؤں نے رنگ دکھایا۔ طاہر نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی، مریم نے بچوں کو پڑھانا جاری رکھا۔ گاؤں میں ایک مدرسہ بنا، مریم کی کوشش سے۔ لوگ دور دور سے آتے، کہتے وہاں ایک نیک خاتون ہے، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کی دعا میں اثر ہے۔ مریم نے کبھی خود کو شہزادی نہیں کہا، وہ بس اللہ کی بندی تھی۔ ایک بزرگ عالم نے کہا، میں نے سنا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک جوڑا رہتا ہے، شوہر محنتی اور ایماندار ہے، بیوی کا کردار پورے علاقے میں مشہور ہے۔ انہوں نے یہاں ایک مدرسہ بنایا، غریبوں کی مدد کی۔ ایسے لوگ سلطنت کے لائق ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا ایک قافلہ اس گاؤں میں آیا۔ جب طاہر نے انہیں دیکھا تو حیران ہوا۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ طلیۃ اللہ کی سلطنت سنبھالیں۔ طاہر نے کہا، میں ایک مزدور ہوں، میں سلطنت کے لائق نہیں۔ بزرگ نے کہا، جو خود کو لائق نہیں سمجھتا وہی سب سے لائق ہوتا ہے۔ مریم نے طاہر کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کہا، طاہر، اگر اللہ یہ ذمہ داری دے رہا ہے تو انکار کرنا اس کی ناشکری ہوگی۔ قبول کرو، لیکن غرور کبھی مت کرو۔ طاہر نے آنکھیں بند کی، دل میں کہا، یا اللہ، تو ہی میرا مالک ہے۔ پھر اس نے کہا، قبول ہے۔ طلیۃ اللہ میں ایک نیا سلطان آیا۔ اس نے محل میں رہنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا، میری رعایا جب تک خوشحال نہیں، میں محل میں نہیں رہوں گا۔ پہلے حکم میں اس نے غریبوں کے قرضے معاف کیے، دوسرے حکم میں اس نے مدرسے بنوائے، تیسرے حکم میں اس نے ظالم امیروں کو ہٹایا۔ اور ملکہ مریم، وہ وہی رہی جو ہمیشہ تھی، اللہ کی بندی۔ وہ محل میں بچوں کو قرآن پڑھاتی، غریب عورتوں کو ہنر سکھاتی، بیماروں کی مدد کرتی۔ لوگ کہتے، ہماری ملکہ فرشتہ ہے۔ مریم کہتی، نہیں، میں بس ایک بندی ہوں۔ فرق یہ۔ تو دوستوں، یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن ایک سوال آپ کے دل میں چھوڑ جاتی ہے۔ مریم کے پاس کیا تھا؟ نہ فوج، نہ دولت، نہ کوئی واسطہ، بس ایک چیز تھی، اللہ پر یقین۔ اور اس یقین نے اسے محل سے مٹی کے گھر میں پہنچایا، اور پھر اسی مٹی کے گھر سے واپس تخت پر، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو اسے نہیں چھوڑتا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔
अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तूफान है, कोई मुसीबत है, कोई ऐसी रात है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो याद रखिए, मरियम की रात भी लंबी थी, लेकिन सुबह हुई, जरूर हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आंखें भर आई हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। क्या पता आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी जला दे। कमेंट में बताइए, कहानी की किस लम्हे ने आपको सबसे ज्यादा हिलाया। और ऐसी रूहानी और जज्बाती कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं। अल्लाह आप सबको हर मुसीबत में साबित कदम रखे, सब्र करने वालों में शामिल करे और गुरूर से बचाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।